बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 10, आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी। अब जो किडनी है, हमने लास्ट टाइम अबाउट की स्ट्रक्चर, फंक्शन, कलर, लोकेशन, ये तमाम चीज़ों के हवाले से डिस्कस किया था। एज यू नो दैट कि जो किडनी है वो फेटल लाइफ से, यानी कि जब बेबी तकरीबन 4 मंथ ओल्ड होता है, यानी कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर 4 महीने का होता है, उस दौरान ही ये किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। और ये थ्रू आउट द लाइफ क्या करती रहती है जी, फंक्शन परफॉर्म करती रहती है। अब सम टाइम ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बॉडी के अंदर का कोई फैक्टर होता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरग्लाइकेमिया हो सकता है, या इसी तरह की कोई डिजीज वगैरह हो सकती है, जिनकी वजह से क्या होता है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, या सम टाइम एक्सटर्नल फैक्टर एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई प्रेशर आ जाता है किडनी के अंदर, या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। अब दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डिसऑर्डर ऑफ किडनी, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जी, एनी abnormality that occur in the kidney, that occur in the kidney is called disorder of kidney. Any abnormalities, कोई भी एबनॉर्मेलिटीज, कोई भी किडनी के अंदर जो आ जाएगी जी, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे जी, किडनी डिसऑर्डर बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो किडनी के डिसऑर्डर हैं, उनमें से एक हमारे पास आ जाएगा जी रेनल फेलियर आ जाएगा, दूसरा हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा जी, किडनी स्टोन आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिसऑर्डर ऑफ किडनीज है, उसमें जो पहला आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा किडनी स्टोन, और दूसरा बच्चे हमारे पास जो आ जाएगा रेनल फेलियर आपके पास आ जाएगा। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो किडनी स्टोन के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि किडनी का फंक्शन क्या है जी, फिल्ट्रेशन का फंक्शन है। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पर्सन वो क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करती रहती है। बट सम टाइम ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनसाइड द ब्लड, सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर स्टिक इनसाइड द किडनी। क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं किडनी के अंदर। Then they accumulate inside the kidney and converted into the hard stone-like structure. This structure is known as a kidney stone. अब हम आते हैं जी किडनी स्टोन की तरफ। किडनी स्टोन की तरफ। अब किडनी स्टोन क्या चीज होती है, a hard stone like structure formed inside the kidney due to the deposition of chemicals or substances is called kidney stone।
यानी कि एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है किडनी के अंदर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन या डेपोजिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द किडनी स्टोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोग किडनी का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, जरा इसको क्लोज कीजिएगा। ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास रेनल पायरामिड आ जाएंगे। अब बेटा ये रेनल पायरामिड आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, एक जरा इसका यहाँ पे आके चिपका है, डिपॉजिट हुआ है। अब दूसरा भी इसी के साथ यहाँ पे होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, छठा भी होगा, सातवां भी होगा। कंटिन्यूसली एक के साथ दूसरा आके चिपकता रहेगा, स्टिक होता रहेगा दूसरे के साथ। जब ये स्टिक होते रहेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, तो देन बच्चे क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम अ हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द किडनी स्टोन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे जी, किडनी स्टोन बोलेंगे। अब बेटा ये जो लोकेशन है किडनी स्टोन की वो कहीं पे भी हो सकती है, वो रेनल पायरामिड्स के अंदर भी हो सकता है, वो पल्विस के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, पल्विस रीजन के अंदर भी हो सकता है बेटा, वो यूरिटर के अंदर भी हो सकता है। समटाइम इफ द साइज ऑफ किडनी स्टोन इज स्मॉलर, अगर किडनी स्टोन का साइज स्मॉलर है तो देन क्या होगा, ये मूव करके आगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी आ सकता है। अच्छा, जब तक ये किडनी के अंदर मौजूद है, अगर ये यूरिन को स्टक नहीं करता, यूरिन को स्टॉप नहीं करता, तब तक ये पेन काज नहीं करेगा। ठीक हो गया। या तो ये किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करेगा या यूरिन की पैसेज को ब्लॉक कर देगा। जब यूरिन की पैसेज ब्लॉक हो जाएगी, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जख्म वगैरह कोई हो जाएगा, तो देन किडनी स्टार्ट पेनिंग, किडनी को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और किडनी का पेन बेटा आपको कहाँ पे होगा, किडनी का पेन या तो आपके लोअर एब्डोमिनल में होगा, ये जो पोजीशन है आप लोगों की, ठीक है, ये बेली बटन से थोड़ा सा नीचे और इस एरिया के अंदर आपको पेन होगा, या बॉडी की जो बैक वॉल है यहाँ पे लोअर बैक के अंदर साइडों पे आपको स्वेयर एक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद काजेज ऑफ किडनी स्टोन की तरफ हम आते हैं। काजेज ऑफ किडनी स्टोन, काजेज ऑफ किडनी स्टोन बेटा, काजेज कौन कौन सी है, वजूहात कौन कौन सी होती हैं किडनी स्टोन की। अब जो बेसिकली किडनी स्टोन है वो हमारे पास आ जाएगा जी, किस वजह से होगा। सबसे पहले अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा है, कैल्शियम की मिकदार ज्यादा है। दूसरी आपके पास जो काज आ जाएगी वो क्या होगा जी, ऑक्सलेट की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा है, ब्लड के अंदर अगर ज्यादा है। तीसरी बेटा जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगा जी कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो चौथी चीज आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगा जी, यूरिक एसिड आ जाएगा। अगर किसी बंदे के, किसी पर्सन के ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फॉस्फेट की ज्यादा है, ऑक्सलेट की ज्यादा है, कैल्शियम की ज्यादा है, तो देन उसको चांसेस है कि वो किडनी स्टोन की डिजीज में सफर कर सकता है। बेटा आइए समझ में बात। अब यहाँ पे बेटा हम ये बात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजों के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर होगा, फैट्स के अंदर होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होगा। सबसे पहले वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं इसकी एक पास, कौन सी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। आपके पास पालक हो सकती है, आपके पास मेथी हो सकती है, आपके पास ब्रासिका सरसों वगैरह हो सकती है, आपके पास कैबेज हो सकती है, कॉलीफ्लावर हो सकती है, दूसरी आपके पास जो फूल गोभी जो होती है वो भी हो सकती है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर इन चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा होती है। प्लस बेटा हमारे पास क्या है जी, फैट्स वगैरह आ जाएंगे। फैट्स वगैरह के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रोटीन वगैरह आ जाएगी। ठीक हो गया। मीट हम जो खाते हैं, गोश्त वगैरह जो हम खाते हैं, या इसी तरह से और जो चीज़ें हम खाते हैं जिनके अंदर हाई कंटेंट्स होते हैं प्रोटीन के, वो आपके पास आ जाएगा।
फैट्स के पास हमारे पास जो आ जाएगा डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा जी? मिल्क वगैरह आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी कुछ कॉजेज थी किडनी स्टोन की। अब किडनी स्टोन जो डिजीज की वजह से होता है वो हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपर ऑक्सीलेरिया की वजह से हो सकता है, या हाइपर टेंशन की वजह से हो सकता है, या हाइपर यूरिक एसिड है ब्लड के अंदर, इस वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। यहाँ तक आ गई है समझ में बात। उसके बाद हम बेटा मूव करेंगे। अच्छा, काजेज में एक और चीज भी है बेटा। काजेज में हमारे पास जो पांचवी चीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगा जी? विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी इन द बॉडी के अंदर जब विटामिन सी और डी जो है वो ज्यादा तादाद में मौजूद होगी तो तब भी क्या काज हो सकता है? किडनी स्टोन काज हो सकता है। अब बेटा यहाँ पे टाइप ऑफ किडनी स्टोन की तरफ अब हम आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन बहुत सारी टाइप्स के हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है वो क्या आ जाएगा जी? कैल्शियम ऑक्सीलेट आ जाएगी। कैल्शियम ऑक्सीलेट आ जाएगी। दूसरी बेटा जो टाइप आ जाएगी वो क्या आ जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा। तीसरी बेटा जो टाइप आ जाएगी यूरिक एसिड स्टोन आ जाएगा। ये 3-4 टाइप्स के स्टोन होते हैं। अब उसके बाद जो है इसकी जो स्टोन के सिम्टम्स होंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे। सिम्टम्स में इधर से इसको बीच में लिख देता हूं, समझ में आ रही है साहब? उमर आपको भी समझ आ रही है? ठीक है, साथ साथ बुक पे भी देखते जाए। अच्छा, सिम्टम्स कौन कौन से आ जाएंगे? सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन का सबसे पहले जो सिम्टम होगा वो क्या आ जाएगा जी? पेन। बेटा पेन होगा आपको। पेन कहाँ पे होगा? पेन आपको फील होगा वो किडनी के अंदर होगा या लोअर एब्डोमेन के अंदर होगा। पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन। पेन इन किडनी है लोअर एब्डोमेन। ये पेट जो है ना नीचे, ये लोअर एब्डोमेन होता है, पेट को बोलते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी नोजिया। नोजिया बेटा क्या होता है जी? फीलिंग वॉमिटिंग, दिल खराब होना जिसको आप लोग बोलते हो। उसके बाद बेटा वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी का होना। उसके बाद बर्निंग इन यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो लास्ट एक पैसेज है यूरिन की, ठीक है, जो पेनिस के अंदर यूजुअली मौजूद होती है। उसमें जलन फील होती है। जब आप पेशाब करते हो, यूरिनेशन होती है, तो क्या होती है जी? आपको जलन फील होती है। उसके बाद आपके पास जो सिम्टम्स आ जाएगा जो फोर स्मेलिंग होगी, स्मेल इन यूरिन। यूरिन के अंदर जो स्मेल होगी वो उसकी खराब किस्म की स्मेल होगी, बदबू आएगी यूरिन से, अजीबो किस्म की। ठीक हो गया? आगे समझ में बात। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा? ट्रीटमेंट। इसको हम ट्रीट किस तरह से करते हैं? अगर स्मॉलर साइज का स्टोन है
तो क्या होगा, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, स्मॉलर साइज का स्टोन जो होगा वो पानी के साथ निकल जाएगा। उसके बाद अगर लार्जर है तो क्या होगा जी, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बेसिकली एक टेक्निक्स है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अंदर क्या किया जाता है, शॉक्स की मदद से, ठीक है, रेज की मदद से किडनी के अंदर ही क्या किया जाता है, बम्बार्ड करके स्टोन को फिजी पाम बबल्स के अंदर छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब ये किसके ऊपर ज्यादातर काम करती है, एक तो स्टोन मस्ट बी, स्टोन कहाँ पे होना चाहिए, स्टोन इन किडनी होना चाहिए। दूसरा स्टोन का साइज जो है 4 mm से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इस साइज के स्टोन के ऊपर बेस्ट वर्क करती है। अगर वो स्टोन अगर किडनी से नीचे होगा, क्या नाम है, यूरिटर में होगा या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होगा, तो देन बेटा इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर इससे भी लार्जर साइज का बेटा स्टोन है तो वो आपके पास किससे होगा जी, सर्जरी के जरिए से रिमूव होगा, सर्जरी के जरिए से रिमूव किया जाएगा। ये सारी चीजें हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।